सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए बेहद फलदायी होता है। इसके अलावा जिन लोगों की संतानें पहले से हैं, वे माता पिता अपनी संतानों के दीर्घायु जीवन, उत्तम स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस व्रत को रखते हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन लगने के कारण लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही रहेगा। तो आइए जानते हैं कि इस बार एकादशी और द्वादशी की तिथियां क्या रहेंगी, व्रत पारण का समय क्या रहेगा और एकादशी का व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही रहेगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अगस्त दिन रविवार को सुबह 2:01 AM पे और रविवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी, जिसकी समाप्ति होगी 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 4:18 पर। ऐसे में 23 अगस्त दिन रविवार वाली एकादशी दशमी युक्त एकादशी होगी और शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी त्याज्य कहा गया है, अर्थात दशमी युक्त एकादशी का व्रत हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि एकादशी का व्रत 24 अगस्त दिन सोमवार को किया जाए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 4:19 पर और इसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 6:20 पर। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत आता है, पहला सावन के शुक्ल पक्ष में और दूसरा पौष मास के शुक्ल पक्ष में। इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु और भगवान शिव को सूत यानी कि कपास या रेशम के धागों से बनी एक विशेष माला अर्पित की जाती है, जिसे पवित्रक कहा जाता है और इसी कारण इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन पवित्रक चढ़ाने से साल भर की पूजा का पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही साथ जाने अनजाने में हुए सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं व्रत पारण का सही समय और मुहूर्त। 24 अगस्त दिन सोमवार को जिन लोगों ने एकादशी का व्रत किया है, अर्थात वैष्णव एकादशी का व्रत किया है, उन श्रद्धालुओं के लिए व्रत पारण का सही समय रहेगा 25 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से 6:20 के बीच। 6:20 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए पारण इस निश्चित समयावधि के अंदर ही संपन्न कर लेना चाहिए। व्रत पारण करने से पहले भगवान विष्णु को लगाए जाने वाले भोग में तुलसी दल यानी कि तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। तो ये थी आज की जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।